तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला चार्ट जो होता है, इसको आप एक बार रिकॉल कीजिएगा, पूरा दिमाग में मैं सेट करने का कोशिश करूंगा आपके साथ। तो मिलिए और इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ए से डायरेक्ट आपको 5 से 7 नंबर वही पूछा जाता है जो इसका फार्मूला होता है। जैसे आपको थोड़ी सी फार्मूला तो याद ही होगी, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन का जो वैल्यू है लंब बटे कर्ण कहा मैंने, साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण, और नीचे भाग देना है कॉस से, लेकिन कॉस का वैल्यू फ्रैक्शन में है तो भाग को गुना में लेने के लिए फ्रैक्शन पलट जाता है, यानी कर्ण ऊपर जाएगा आधार नीचे आएगा, कर्ण से कर्ण कटा लंब बटे आधार आ गया। इतनी चीज आपने यहाँ पे लिखा, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा या लंब बटे आधार होता है। भाई साहब एक बात और हमरे को बताइए कि टेन का जो उल्टा रिवर्स होता है, टेन का जो उल्टा रिवर्स होता है वो क्या होता है? तो टेन का जो रिवर्स होता है वो कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अब देखिएगा, बस थोड़ा सा समझते जाना है। साइन का जो रिवर्स होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा, साइन का जो रिवर्स होता है वो कोसिकेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा होता है, इसका रिवर्स होता है। कॉस का रिवर्स क्या होता है भाई साहब? सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। अच्छा, टेन का जो रिवर्स होता है भाई साहब वो कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। रिवर्स का मतलब होता है जो हर होगा जो अंश में जाएगा, जो अंश होगा वो हर में जाएगा, यानी जो उल्टा करना पड़ेगा अपने को। तो जो कर्ण नीचे है आज वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और जो लंब ऊपर है आज कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, कर्ण बटे लंब आ जाएगा। मेरे को भी फार्मूला याद नहीं है, बस 2 से 3 फार्मूला आप करें, उसके बाद मैं सारा का सारा एक से एक बढ़कर जोड़ते हुए आपको सिखा दूंगा। देखिएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण और कोसिकेंट थीटा कर्ण बटे लंब, बट वी हैव टू टेक आउट व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इफ वी टॉक अबाउट साइन थीटा देन वी हैव टू से दैट द रिवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, and we have to taking the cos theta is the reverse of sec theta and tan theta is reverse of cot theta. So now we have to take out cos theta is equal to आधार बटे कर्ण, तो sec theta is equal to कर्ण बटे का भाई साहब कितना? आधार। अब सुनिएगा, टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो उलट दीजिएगा, कोस थीटा बटे का कितना? साइन थीटा, कोस थीटा बटे का साइन थीटा। अब आधार जो आज नीचे है कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और जो भाई साहब लंब नीचे था वो ऊपर था, जो आज कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इतनी बात में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, इतनी चीज जब आपको याद हो जाता है दोस्तों, तो एक बड़ी मजेदार सी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम, सुनिएगा मेरी बातों को जरा गौर से, कि जब हम किसी रिवर्स चीज को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट एक आता है। जैसे सुनिए, मैंने कहा 2/3 लिखा, मैंने कितना लिखा? 2/3 लिखा, और इसका रिवर्स कर दो तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। मैंने कहा भाई 2/3 का उल्टा कर दो तो 3 ऊपर और 2 नीचा, इसको गुना कर दो तो कितना? 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 आता है। मतलब किसी भी चीज का रिवर्स से अगर उसको गुना किया जाएगा उसका रिजल्ट 1 आएगा। मैंने अभी आपको समझाया कि साइन का रिवर्स कोसिकेंट हुआ, तो बताओ साइन और कोसिकेंट को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जी हाँ, 1 आना चाहिए। दैट मीन्स मैं यहीं से एक चीज कह सकता हूं, क्या? कि साइन थीटा गुने कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मैंने बनाया नहीं, सिर्फ आपको यहां से जोड़ के बताया है। कैसे? लंब से लंब कटेगा, कर्ण से कर्ण कटेगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये समझना है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो टर्म होता है उसका इन्वर्स करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर उसका रिजल्ट 1 आता है। अब देखिएगा, ये कॉस है भाई साहब और ये सेक है, तो कॉस और सेक का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कॉस थीटा गुने सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैं सारी चीजों को यहीं से जोड़ते चला जाऊंगा। देखिएगा, ये टेन है, ये कॉट है, तो टेन और कॉट का रिजल्ट कितना आ जाएगा? तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मैं उठाता हूं
हूं एक चीज को, तो देखिएगा साइन थीटा गुने कोसिकेंट थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा गुने कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 है। और जो चीज भाई साहब गुना में रहता है इक्वल के उस साइड जाने के बाद वो भाग में आ जाता है, दैट वी हैव टू से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और ये गुना में है और आज उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। मतलब क्या समझे सर कि इस साइन है ये कोसिकेंट है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे का कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे का साइन थीटा। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 बटे का सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे का cos थीटा। यहाँ पे आइए tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ से हमने ये चीज़ को ड्राइव किया, यहाँ से मैंने एक चीज़ को निकाल के आपके पास भेजने की कोशिश किया। अब सुनिएगा, मैं इसको रूबरू और आगे तक बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इतना चीज़ बस आप दिमाग में बिठाओ, साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट और कॉट थीटा का उल्टा tan। मैंने कहा उल्टा को गुना करने पर एक आता है, तो साइन गुने कोसिकेंट 1, tan गुने कॉट बराबर 1 और सेक गुने कॉस बराबर 1 आ जाएगा। अब सुनिएगा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोसिकेंट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटा सेक एंड tan थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट। इतना चीज याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखना पड़ेगा, मैंने अभी आपको निकाल के बताया कैसे मैंने किया। इस चीज को देखिएगा। और अगली चीज जो मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा वो तो आपको ध्यान में रहना ही चाहिए भाई साहब, कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसको प्रूफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा दिमाग अभी मत दौड़ाइए क्योंकि आपको लिखना है। वैसे मैं प्रूफ भी कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस हिसाब से अपने पास अगर ये टर्म निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और माइनस का प्लस का कोश उधर जाएगा, दैट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। अगर यही को कोश हम यहीं रखते हैं तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, इस रिजल्ट को जरा और पेचीदा बनाएंगे तो इस स्क्वायर को हटा के यहाँ रूट चढ़ा सकते हैं, दैट मीन्स हमारे पास एक रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सुनिएगा, मैंने कहा पूरे में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दो। आप पूछोगे कि साइन स्क्वायर थीटा से हम काहे भाग देंगे सर, तो साइन स्क्वायर थीटा से इसलिए भाग नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरा मन किया है। आपका मन करे कॉस से भी देंगे, मैं दे के अभी दिखाऊंगा। साइन से साइन कट गया, 1 आया, और कॉस बटे साइन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि कॉस बटे का साइन हमने पढ़ा था कॉट होता है, तो कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होता है, और 1 बटे साइन हमने आपको बताया था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। बताइए यहां से रिजल्ट पता चला कि नहीं पता चला। तो दैट मीन्स अगर एक यहीं रहने देते हैं तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इस रिजल्ट को हम यहां से लाएं, लेकिन हमारा मन किया कि भाई साहब हम साइन से क्यों भाग दें, अपन तो कॉस से भाग देने का। तो कॉस से आइए मैं आपको भाग दे के बताता हूं, हाउ वी डिवाइड इनटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा से 1 बच गया और प्लस साइन बटे cos मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, साइन बटे cos tan आपने बताया था सर। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos होता है sec स्क्वायर थीटा। सो दैट मीन्स यहाँ पे 1 का 1 छोड़ देते हैं और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 आ जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ चीज़ आपको ये चीज़ बताने की ट्राई किया कि यहाँ तक इतनी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना चीज अगर आपको याद होता है तो मैं गारंटी देता हूं कि यहां से आपको 4 नंबर पक्का आ जाएगा। और उसके बाद एक होता है कि अनुपात कैसे हम लोग ज्ञात करें, यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये कैसे होगा
तो इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए उम्मीदें करते हैं कि आपको इतनी चीज़ मैंने जो बताया आपको याद रखना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और बताया है क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, इसको कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इस सारी भी चीज़ को याद रखना पड़ेगा, मतलब इसके ई बटा इसके ई बटा इसके ई बटा ऐसे करना पड़ता है। तो मिलते फिर नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।